Greetings and welcome to me and you tarot हिंदी। ओम शांति, हरे कृष्णा। आज हमारा टॉपिक है सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। हमने लिए हैं टोटल 4 ऑब्जेक्ट्स। ये हैं टैरो और ये 3 हैं ओरेकल, जिसमें से ये हैं फॉर्चून कुकीज़। ठीक है, ये रीडिंग होने वाली है सभी राशियों के लिए, ऑल साइंस, एरीज टू पाइसेस एंड जनरल कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है। ठीक है, किसी के लिए भी हम पर्सनल रीडिंग नहीं कर रहे हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, टैरो इज़ अ टूल ऑफ गाइडेंस, लेकिन चॉइसेस हमेशा आपकी होती हैं, ये ध्यान में रखिए। ठीक है, तो चलो करते हैं रीडिंग की शुरुआत। देखते हैं हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। सबसे पहले लेते हैं टैरो को, ठीक है, और देखते हैं कि हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं यहाँ पे। ओके, चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड चुनते हैं कुछ कार्ड। सबसे पहला कार्ड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ये कार्ड आ गया। चलो काफ़ी अच्छी शुरुआत। ये है भाई फाइव ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सैज। ओके ठीक है, चलो ये आ गया है पेज ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, फिर आ गया है द फोर्थ कार्ड जो कि है किंग ऑफ वांड्स। वाओ, डायरेक्टली किंग का कार्ड। पांचवा कार्ड जो आ गया है वो है नाइट ऑफ वांड्स। ठीक है, 2 कार्ड हम और चुनते हैं, जिसमें से ये हैं भाई 2 ऑफ वांड्स एंड एट द एंड एक फाइनल कार्ड चुनते हैं जो कि है द लवर्स। ठीक है, तो द लवर्स हमें मिला है एट द एंड, लेकिन बाकी के कार्ड्स हमने यहाँ पे रखे हैं एंड आई होप कि आपको काफ़ी अच्छी तरह से दिख भी रहे होंगे। ठीक है, लेट्स सी ना। देखो, सबसे पहले अगर हम रीडिंग की शुरुआत करते हैं तो ये है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पेंटिकल कार्ड, अर्थ साइन। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे ये पर्सन जो है वो एक्चुअली मेरे हिसाब से वेट कर रहा है। ठीक है, मे बी इसको आपसे कुछ कहना है, शायद अपोलॉजी भी हो सकती है, माफ़ी भी मांग सकते हैं, या फिर कोई दिल की बात कह सकते हैं। दिल का अगर कोई दर्द है तो वो भी आपके सामने इजहार कर सकते हैं। या तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी दिनों से ये प्लानिंग कर रहे थे कि आपसे कुछ बातें करनी चाहिए, ऐसी बातें जो इनके दिल में कहीं ना कहीं हैं और शायद वो आप भी जानने को उत्सुक है। ठीक है, बिकॉज एक कार्ड ही ऐसा है जहाँ पे वेटिंग की हमें एक फीलिंग मिलती है। तो या तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा वेट कर रहा है और मे बी एंक्शियस हो रहा है कब आपसे बात होगी और कब आपसे वो सारी बातें डिस्कस कर पाएंगे। सेकंड जो कार्ड है यहाँ पे वो है फाइव ऑफ वांड्स। थर्ड जो कार्ड है वो है पेज ऑफ सॉर्ड्स। देखो, यहाँ पे मेरे हिसाब से जो बातें हो रही है ना, कि या तो ये आपके बारे में पजेसिव हो रहे हैं या फिर आप जिन लोगों से भी घुलते मिलते हैं शायद इनको लग रहा है कि ये आपके बारे में ज़्यादा एंक्शियस होते जा रहे हैं। ठीक है, मतलब मे बी इनको अच्छा नहीं लगता कि आप किसी और से बातें करें, या फिर चाहे आपका कोई फ्रेंड ही हो। ठीक है, मे बी जब वो आपको आपके सामने हंसता है या फिर आपके साथ चलता है, अगर आपको कनेक्ट भी करता है, अगर आप से कुछ बातें करता है, आपको कॉम्प्लीमेंट देता है, तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को जेलसी फील होती है। ठीक है, तो फाइव ऑफ वांड्स ये वो वाला कार्ड है जहाँ पे मेरे हिसाब से ये पर्सन एक्चुअली लड़ रहा है ऐसे सिचुएशन के खिलाफ। तो मे बी आप सिक्योर हो कि आप बस इनके ही बारे में सोच रहे हो, कोई और नहीं है जिससे कि आप वैसे बातें कर रहे हो। बट इस पर्सन को लग रहा है कि जब भी आप किसी से बातें करते हो तो शायद ये बहुत ज़्यादा एंक्शियस फील करते हैं। और आई थिंक ये इसलिए हो रहा है कि अगर आपके रिश्ते में ज़्यादा ऑन एंड ऑफ बटन हो रहा है, या फिर कहीं ना कहीं बीच में झगड़ा होता है, पर्सन खुद चला जाता है फिर वापस आता है, तो इस बीच में इनकी जो एंक्शियस फीलिंग है वो बढ़ जाती है। मतलब इनको लगता है कि शायद आपने अगर किसी से भी बात करनी शुरू कर दी तो शायद ये आपको खो देंगे। तो ये एक डर जो है वो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से यहाँ पे दिख रहा है। और यहाँ इसलिए जो इनका अहंकार है, फिर जो पावर है वो बाहर आ रहा है कि ये कहना चाहता है सबके सामने कि यू बिलोंग टू दैम। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो ये है पेज ऑफ सॉर्ड्स और ये है किंग ऑफ वांड्स। देखो, यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड्स आ गया है। तो अगर हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की, कि अगर आपको लगता है कि कब ये सबके सामने कहेंगे कि आई लव यू या फिर कमिटमेंट, तो आई थिंक कमिटमेंट से पर्सन थोड़ा सा झिझक रहा है। मतलब अगर आप इस रिश्ते को डायरेक्टली एंड पे ले जाना चाहते हो कि डायरेक्टली कमिटमेंट, तो यहाँ पे ये पर्सन कह रहा है कि मैं पहले आपसे बातें करूँगा या फिर सबको बताऊँगा कि आई एम इंटरेस्टेड इन यू एंड यू आर इंटरेस्टेड इन मी। ठीक है, तो इंटरेस्ट की बातें हो रही है यहाँ पे, बट एट द सेम टाइम वो कह रहा है कि भाई कहीं ना कहीं आपको ये समझना होगा कि आई हैव फीलिंग्स फॉर यू। तो ये चाहते हैं आप इस बात को समझें कि इनकी फीलिंग्स आपके लिए कितनी ज़्यादा बड़ी है। हाँ, ये आपको इमैच्योर लग सकते हैं,
या फिर ओवरली मैच्योर, मतलब एक कल्पना करना कि मैं ही ये हूँ वो हूँ, यू नो, काइंड ऑफ थिंग। बट यहाँ पे है किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पे आई थिंक जो चीज़ आपकी तरफ वो ज़्यादा मतलब खुद को कहता है कि भाई दे आर बीइंग अट्रैक्टेड टू यू, तो वो है उनका पैशन। ठीक है, तो आई थिंक आपके बारे में जो उनकी फैंटेसी है, जो एक्सटेसी है, जो पैशन है, वो बहुत ज़्यादा है। और इसी के कारण वो चाहते हैं कि कोई और आपको छू भी ना सके, सब लोग आपसे दूर रहे। एंड इसलिए शायद ये आपको, हाँ, ये हो सकता है कि शायद पॉसेसिव बनने के बाद ये आपको कह सकता है कि आप इससे बातें ना करें, उससे बातें ना करें, ये चीज़ें हो सकती हैं। हालांकि आप यू नो whenever you are in different college, जहाँ पे आप काफ़ी पढ़ रहे हो, या फिर यू आर इन अ डिफरेंट सिटी जहाँ पे आप जॉब कर रहे हो, तो मे बी आपसे जो उनके एक्सपेक्टेशंस है वो आपको बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं लग सकती, बट डिपेंडिंग ऑन कि उनकी क्या सोच है। अब इसलिए मैंने कहा बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा आपको इमेच्योर लग सकता है। देखो यहाँ पे है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे है टू ऑफ वॉन्ड्स, एंड यहाँ पे है द लवर्स। ये जो 3 कार्ड्स हमें डायरेक्टली आ चुके हैं ना, वो 3 कार्ड्स कहीं ना कहीं इस तरह डिनोट करते हैं कि बस आप इनको बुलाओ एंड दे विल कम टू यू, मतलब ये आएंगे आपसे कम्युनिकेट करने के लिए। देखो यहाँ पे श्योरिटी नहीं है कि ये पर्सन आपका साथ देने के लिए वहाँ पे है। जैसे मैंने कहा, अगर आप किसी डिफरेंट सिटी में हो या फिर आप जॉब करते किसी डिफरेंट ऑफिस में, तो हर बार आपके साथ नहीं हो सकते, बट जब भी आपको ज़रूरत है आप बस बताइए, ये आ जाएंगे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स है तो बिना देरी के वहाँ पे आ जाएंगे, एंड आपको अश्योरेंस देखे कि भी ये आपके साथ है। टू ऑफ वॉन्ड्स, जितना कि आपको इनकी चाहत है, इनको भी आपकी चाहत है, एंड एट द एंड यहाँ पे है द लवर्स, तो भाई ये आपकी चाहत में है। ठीक है, ये आपको चाहना, मतलब कहना चाहता है कि भाई इनकी चाहत पे आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, तो जेन्युइन है इनकी चाहत इनके हिसाब से, एंड आप इस बात को समझें। लेकिन अगर आप कह रहे हो कि अगर जेन्युइन चाहत है तो क्या ये पर्सन कमिटमेंट की तरफ बढ़ रहा है, तो मेरे हिसाब से इस रीडिंग में जवाब आ रहा है फ़िलहाल तो नहीं। ये नेगेटिव नहीं है, बल्कि ऐसा है कि ये पर्सन कह रहा है कि यू जस्ट शुड नो अबाउट दिस थिंग। ठीक है, कि काम कैसे करता है। आई थिंक ये पर्सन कह रहा है कि आप बस ध्यान दीजिए इस चीज़ की तरफ, दैट दे विल बी विथ यू, ये आपसे दूर नहीं जाएंगे। बट फिलहाल के लिए अगर उनके सपने हैं जो उनको पूरे करने हैं, तो उसकी तरफ भी उनका ध्यान रहेगा, बट आपको किसी भी हालत में लूज़ नहीं करना चाहते। अगर हम देखते इस ओरेकल को, तो देखो हमें क्या रीडिंग मिलती है। जस्ट मिनट, ठीक है, देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है यहाँ पे। एंड जो पहला कार्ड आ गया है वो है बेटरमेंट। तो आई थिंक रिश्ते के अच्छे के लिए, या फिर आप दोनों के अच्छे के लिए पर्सन शायद कह सकता है कि हम जो है वो थोड़ा डीले करते हैं रिलेशनशिप की कमिटमेंट को, या फिर जो रिश्ता जैसे चल रहा है हम उसे ही चलने देते हैं। सेकंड जो है वो डिस्कनेक्शन। डिस्कनेक्शन इसलिए आ रहा है कि मे बी इनको लग रहा है कि आप फ्रीक्वेंटली इनके साथ डिस्कनेक्शन करते हो, या फिर जब भी आप कुछ ऐसी बातें करते हो जो इनको अच्छी नहीं लगती, तो खुद ही वो आपसे डिस्कनेक्शन करते हैं। ठीक है, तो वो बात भी यहाँ पे आती है। थर्ड अगर हम देखें तो ये है डिसिसिवनेस। देखो ये आई थिंक इस मोमेंटम में है कि अभी इनको मतलब ज़रूरी एक्शन लेना ही है। तो जैसे इनको लगा कि यू नो कि आप इनसे दूर चले जा रहे हो या फिर इनसिक्योर फील कर रहे हैं, तुरंत वो एक्शन लें कि भाई नहीं, मुझे आपसे मिलना है, मुझे आपसे बातें करनी है। जो 2 कार्ड आ गए हैं वो है जॉय और यहाँ पे है मेमोरीज। जब भी आपसे मिलेंगे आपको कहेंगे कि हमने कितनी सारी यादें बनाई है इस रिश्ते में, और आप कैसे मुझे छोड़ सकते हो। ठीक है, तो ये उनकी एक अंडरस्टैंडिंग है विथ यू। अगर हम देखते हैं यहाँ पे फॉर्चून की, तो देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। देखो पहला जो कार्ड आ गया है वो है परजर्वेंस। ठीक है, यानी कि भाई यू मैट फील लाइक यू आर गेटिंग नोवेयर, बट देयर आर वंडरफुल चेंजेस अहेड, डोंट गिव अप। कह रहे हैं कि भाई बस आप साथ देते रहो मेरा, एंड देखो दुनिया कितनी खूबसूरत लगती है। ठीक है, कार्ड हमें क्या आता है, ठीक है, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, एंड हियर वी गो। देखते हैं दूसरा कार्ड। ओके, यस, ये आ गया, दैट इज़ कमिटमेंट। ठीक है, कमिटमेंट ये वर्ड यहाँ पे आ गया है। आई थिंक ये कमिटमेंट यहाँ पे आ सकती है, बट इनके सामने यहाँ तो 2 रास्ते हैं। पहली बात, जो बिजनेस ये भी फॉलो कर रहे हैं, फिर जो जॉब ये कर रहे हैं उसके लिए कमिटमेंट, और दूसरी बात एक तरफ प्यार के कमिटमेंट। तो या तो इस पर्सन को इनमें से किसी एक को चुनना होगा, या फिर आपको कह सकते हैं कि थोड़ा सा आप वेट कर दो एंड चीज़ें जो है वो आपके मुताबिक हो जाएंगी, बस आपको इनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है, अब अगर हम देखते हैं यहाँ पे लव मैसेजेस क्या आते हैं उनके तरफ से। पहला मैसेज है यू कंप्लीट मी।
यानी कि आपको कहना चाहते हैं कि भाई आप मुझे छोड़ नहीं सकते बिकॉज आपकी वजह से ही मैं कंप्लीट फील करता हूँ। आई सी योर फेस एवरी टाइम व्हेन आई क्लोज माई आइज़, जब भी अपनी आंखें बंद करते हैं आप ही उनके चेहरे के सामने आते हो। तो ये फ्लर्ट कर सकते हैं आपके साथ रोमांस कर सकते हैं, बस आपको डिच नहीं कर सकते, आपको धोखा नहीं दे सकते इनके हिसाब से। ठीक है, थर्ड अगर हम कार्ड देखते हैं, यू थिंक आई एम गुड लुकिंग नो मैटर वॉट। ये कह रहे कि भाई बाकी लोग तो नहीं समझते लेकिन आपको तो मैं गुड लुकिंग लगता हूँ या फिर लगती हूँ, तो और आपको क्या चाहिए। एंड जो फाइनल कार्ड है, आई कैन बी एज सिली एज आई लाइक विदाउट वरिंग दैट यू वुड लव मी लेस। मतलब आपके सामने वो जैसे चाहे वैसे बिहेव कर सकते हैं। ठीक है, पल में रो सकते हैं, पल में हंस सकते हैं, पल में पजेसिव भी बन सकते हैं, बिकॉज उनके हिसाब से आप इनको जज नहीं करते, आप इनको एक्सेप्ट करते हो, ये जैसे भी हैं वैसे। ठीक है, सो ये था अभी के लिए रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। सी यू नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन